हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम डिफेंडर। आप सभी का स्वागत है एग्जाम डिफेंडर यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे जो आपका डेली डीआई शो चल रहा है यूपी टेट के लिए, उसकी अगली सीरीज में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग करने वाले हैं बार ग्राफ बेस्ड डीआई। ठीक, आज जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक बार ग्राफ है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, टेबल ग्राफ किया था। टेबल बेस्ड जो डीआई आती है उस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन किए थे। पाई चार्ट कंप्लीट किया था, ठीक है। और अभी जो जितने भी वीडियोस हमने कवर किए हैं उसमें क्या किया है, अभी प्रीवियस ईयर किया है और कुछ सेशन किए थे आपके प्रैक्टिस पर्पज से। उसके बाद में ये हमने क्या सीरीज स्टार्ट की, जितने भी टाइप के डीआई हैं वो वन बाय वन हम लोग करेंगे। तो पाई चार्ट, टेबल चार्ट और बार ग्राफ आज हम अभी करवा दे रहे हैं। उसके बाद में लाइन ग्राफ बचेगा, रडार डीआई बचेगा, स्केलर बचेगा, जो भी जितने भी टाइप बन सकते हैं उन सबको करवाएंगे। जैसे डबल पाई चार्ट नहीं करवाया, अभी सिंगल पाई चार्ट ही करवाया था। एक बेसिक माइंड में आपके आइडिया हो जाएगा कि बार ग्राफ में कैसे क्वेश्चन, सॉरी पाई चार्ट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा। आज का जो हमारा क्लास है वो बार ग्राफ को लेके है। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की क्लास में क्या है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो एक बार में जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एग्जाम डिफेंडर, ठीक है। ये हमारा लोगो है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। तो बार ग्राफ आज का जो हमारा चैप्टर है, टॉपिक है। चैप्टर तो हमारा डीआई चल ही रहा है यूपी टेट के लिए। यूपी टेट में वेटेज है डीआई का अच्छा खासा, 25 का मैथ्स आपका पहुंचा जाएगा, उसमें से 20 नंबर का डीआई होगा सिर्फ, ठीक। तो अगर आप डेली इस वीडियोस के साथ हमारे इस वीडियोस को कंटिन्यू करते हैं तो मैं आगे आसानी से कह सकता हूँ कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। डेटा 1000 में दिया गया। डेटा का मतलब क्या है, ये जो भी डेटा दे रखा है ये 1000 में दे रखा है। ये किस में दे रखा है, 1000 में, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा क्या है, 40,000, 25,000, 20, 30, ये जो भी डेटा दे रखा है वो सब किस में दे रखा है, 1000 में। और डेटा दे किस चीज का रखा है, ये जो ब्लू वाला बार है, ये इस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, बार ग्राफ। ये जो ब्लू वाला लाइन है, ब्लू वाला जो कॉलम है वो है ऑफिसर्स का, अधिकारियों का। और ये जो है आपका वो अदर एम्प्लॉइज का, जो अदर कर्मचारी होंगे उनका है, कौन सा, रेड वाला, ठीक। और ये क्या दर्शाता है, 1997 में स्थानांतरण की संख्या, मतलब उनके ट्रांसफर की संख्या को दिखाता है कि 1997 में अलग अलग मंथ में कितना कितना इस ट्रांसफर हुआ था। जैसे जनवरी में देखें तो ऑफिसर्स का 20,000 और अदर एम्प्लॉइज का 40,000। फरवरी में देखें तो ऑफिसर्स का 20,000 और अदर एम्प्लॉय का 33,000। ऐसे ऐसे करके जनवरी से लेकर जून तक का डेटा दे रखा है, ठीक है। तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस, द एवरेज ऑफ लास्ट 3 मंथ ऑफ द अदर एम्प्लॉय एंड फर्स्ट 3 मंथ ऑफ अदर एम्प्लॉय, ठीक है। तो अन्य कर्मचारियों में, मतलब अन्य कर्मचारी, वो अदर एम्प्लॉय की बात कर रहा है, इस वाले कॉलम की, रेड वाले की। तो फर्स्ट लास्ट 3 मंथ कौन से हैं, अप्रैल मई जून, इनका जो एवरेज है। और जो पहले के 3 मंथ है, फर्स्ट 3 मंथ है, जनवरी फरवरी मार्च, उनके एवरेज का अंतर क्या है, ठीक। तो एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो एक तरफ हम एवरेज किसका निकालेंगे, फर्स्ट 3 मंथ का, और इधर क्या निकालेंगे हम, लास्ट 3 मंथ का, ठीक है। इधर लास्ट और इधर फर्स्ट 3 मंथ का। तो एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर। सम किसका, अदर एम्प्लॉइज का, 3 मंथ का, जो कि कितना है, 40, 40, 80 और 33, 113 बटे 3 का है, तो 3 एम्प्लॉय।
इसको हम कट नहीं करेंगे। और लास्ट जो 3 मंथ का जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 35। इनको हम काउंट कर लेते हैं, किसको 42 47 और सॉरी 35 42 और 50 को। तो 5 और 2 7, 5 4 9 3 12, 127/3। तो इन दोनों का हमें क्या बताना है, अंतर बताना है, डिफरेंस। डिफरेंस किसका लेगो भाई, ज्यादा वाले से कम वाले को घटाओगे। तो 127 माइनस 3 बटे माइनस 113 माइनस करोगे 113 बटे, दोनों के हर समान है तो ऐसे माइनस कर देंगे। 127 से 113 बचेगा तो बचेगा कितना 14। तो इनका जो एवरेज का डिफरेंस है वो कितना है 14/3। अगर इसको 3 से हम कट करते हैं तो 3 चक्कू 12, कितना बचा 2, पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा। 6 टाइम ऐसे ही कटता जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे 4.2.4767। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसमें क्या करना था, जो पहले के 3 मंथ थे उनमें अदर एम्प्लॉई का, जो अन्य कर्मचारियों का जो औसत था वो लास्ट के 3 मंथ के अदर कर्मचारियों के एवरेज से कितना अधिक या कम है। ठीक, उनका अंतर बताना था। अंतर का मतलब या तो कम होगा या ज्यादा होगा। तो जो भी अंतर था वो हमारा कितना आ गया 4.67। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफिसर ट्रांसफर इन जनवरी एंड ट्रांसफर इन जून। तो ऑफिसर कौन कहाँ पे, जनवरी में, और कहाँ पे जून में। ठीक है, तो ऑफिसर जनवरी में कितने थे 25, और जून में कितने थे 30। तो अंतर कितने का है 5 का। 5 का मतलब क्या है, 5 ये डेटा किसने दे रखा था 1000 में, तो 5 का मतलब 5000। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्य कर्मचारियों के लिए प्रतिशत वृद्धि या कमी किस महीने में अधिकतम है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अब हम एक एक का निकालने के लिए नहीं बैठेंगे, इसमें अपना लॉजिक लगाएंगे। अन्य कर्मचारियों की बात कर रहे हैं। ठीक, तो अन्य कर्मचारी मतलब रेड वाला कॉलम। तो यहाँ पे कमी कितनी है 7 की, यहाँ पे वृद्धि कितनी है 7, यहाँ पे कमी कितनी है 5 की, और यहाँ पे वृद्धि कितनी है 7 की, फिर यहाँ पे वृद्धि कितनी है 8 की। ठीक है, और ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से हैं। फरवरी, तो जनवरी वाले का तो हटा ही दो, जनवरी का मतलब ही नहीं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल है ही नहीं ऑप्शन में तो इसका निकालेंगे ही नहीं। तो देखो ये जो इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट, वृद्धि या कमी जो डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है, 2 चीजों पे। एक तो कितनी बढ़ी या कितनी कम हुई, और दूसरा ये कि वो जिससे बढ़ रही है वो कितना है, बेस कितना है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें फरवरी की, तो फरवरी 40 से कम होके कितना हो रहा है 37, तो 7 कम हुआ कितने से 40 से। किसी भी फ्रैक्शन का हर जो डिनोमिनेटर होता है वो हर जितना छोटा होगा वो वैल्यू उतनी ही क्या होगी, बड़ी। तो देखो अंतर 5 का है, 7 का है या 8 का है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फरवरी और मार्च की, फरवरी में भी 7 कम है, इसमें 7 की वृद्धि है, लेकिन इसमें ज्यादा कौन सा होगा, जिसका बेस वैल्यू कम होगा। बेस का मतलब जिससे कंपेयर कर रहे हैं। देखो ये 33 से बढ़ के 40 हो रहा है, और ये 40 से घट के 33 हो रहा है, मतलब दोनों में अंतर 7 का ही है, लेकिन ये वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि ये 40 से घट रही है और ये 33 से घट रहा है। तो एक तो हमारे पास आ गया फरवरी, और दूसरा क्या है, ये 5 वाला खत्म कर देंगे। ये देखो जो 33 से बढ़ के 40 हो रहा है और 35 से बढ़ के 42 हो रहा है, अंतर तो बराबर है, लेकिन इसकी बेस वैल्यू ज्यादा है, ये 35 से बढ़ रहा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये उतना नहीं बढ़ेगा जितना कि वो बढ़ जाएगा। अब ये देख लेते हैं, 42 से बढ़ के 50 हुआ, इसमें जून में। तो जून और फरवरी का ही निकाल लेते हैं। जून कितना हुआ 8 बढ़ा
कितने से 42 से, तो 100 पे कितना पड़ेगा? 2 से काटोगे 21 टाइम्स और 2 से काटोगे तो 50, 5 अट्ठे 40, 400 बटे 21%। और अगर फरवरी की बात करें तो फरवरी कितना बढ़ा है? 7 कितने से? 33 से इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 700 बटे 33%। अगर हम इसको कट करेंगे तो इसको हम 2 टाइम्स नहीं कट कर सकते। 21 दूना 42 होता है, मतलब ये 18-19 के आसपास आएगा, और इसको हम 33 दूना 66, तो ये तुम्हारा 20 के ऊपर जाएगा। तो हमारा किस में वृद्धि ज्यादा हो रही है? फरवरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहे हैं? हाउ मच प्रतिशत इंक्रीज इन द ऑफिसर्स ट्रांसफर फ्रॉम फरवरी 1997 टू मार्च 1997। फरवरी 1997 से मार्च 1997 में 1997 तक अधिकारियों के स्थानांतरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो वृद्धि के लिए हमें क्या पहले फरवरी के पता होना चाहिए कि फरवरी में कितने लोगों का ट्रांसफर हुआ, और फिर मार्च में कितने लोगों को ट्रांसफर हुआ। तो फरवरी में अगर हम देखें तो फरवरी में कितने ऑफिसर्स का हुआ है? 20,000 ऑफिसर्स का। और मार्च में भी कितने? 20,000 ऑफिसर्स का। तो जब नंबर में नहीं बढ़ा तो परसेंटेज में कहाँ बढ़ेगा? मतलब वृद्धि कितनी है? 0%। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला डीआई का टाइप है। इसमें आपको डबल ग्राफ दिखेगा। डबल बार ग्राफ का मतलब क्या है? एक इंपोर्ट का है और एक किसका है? एक्सपोर्ट का। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बाय द कंपनी ओवर द ईयर्स, द वैल्यू आर इन करोड्स। जो भी वैल्यू दे रखी है वो करोड्स में है। कंपनी के द्वारा वैल्यू दे रखी गई है किसकी? इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट की, 6 अलग अलग सालों में। ठीक है, तो ये इंपोर्ट का डेटा है और ये आपका एक्सपोर्ट का डेटा है कि इतना आयात किया और इतना निर्यात किया। तो इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं, सीधे क्वेश्चन पे ही मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन 1996 वाज व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इन द ईयर्स 1994, 1995, 1997। तो जो 2000 कह रहा वर्ष 1996 का जो निर्यात है, तो 1996 का लिख लो तुरंत। 1996 का निर्यात कितना है? 450 करोड़। ठीक, ये है 1996 का। ठीक है, अलग पेन से मैं लिख देता हूँ इसको। ओके, ये हो गया आपका 1996 का। इससे हमें किसको कंपेयर करवाना है? 1996, सॉरी 1994, 1994, 95 और 97 के आयात से। ठीक है, तो ये आपका कितना था? 400। 1996 में क्या? एक्सपोर्ट 450। ठीक, और इनका हमें एवरेज निकालना है। एवरेज किसके? इनका सम बटे जितने साल है। कितने साल है? 3 साल। तो ये आपका इंपोर्ट है किसमें? 94 में कितना? 225। 95 में, सॉरी 94 में 250, 225, और 97 में कितना हो गया? 275। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगर हम इनको जोड़ें तो ये हो गया 5 2 750। टोटल इनका सम कितना हो गया? 700, क्योंकि ये आपका कितना है? 250, ये है 225, और ये है आपका 275। तो अगर इनका एवरेज देखें तो इन तीनों का एवरेज कितना आ गया? 250। तो 225, सॉरी 450 और 250 का जो, क्या पूछ रहे हैं हमसे? कितना प्रतिशत है? हमसे प्रतिशत पूछ रहा है ना? ठीक है, कितना प्रतिशत है? कौन? 250 जो है, सॉरी क्या उल्टा कर रहा हूँ एक जस्ट पर। 1996 का निर्यात
निर्यात कितना है 450 और वर्ष 94, 95, 97 के आयात के औसत मूल्य से का कितना प्रतिशत? औसत मूल्य उसका था कितना? 250। ठीक है, तो इसको हम अगर कट करेंगे तो 100 पे पूछ रहा है, तो 25 से कट करेंगे कितने टाइम्स? 4 बार। 25 से कट करेंगे 10 बार, 0 से 0 यहाँ पे खत्म करेंगे, तो ये हो गया आपका 180%। 180 ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 1994 में निर्यात का मूल्य उसी वर्ष के आयात का कितना प्रतिशत है? एक बार हम देख लें क्या? इंपोर्ट, ठीक है, और एक तरफ हम क्या देख लें? एक्सपोर्ट। तो हमारा एक्सपोर्ट कितना है 1994 में? 350 करोड़। और इंपोर्ट कितना है? 250 करोड़। ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं निर्यात जो है, एक्सपोर्ट, वो कितने प्रतिशत है आयात का? ठीक है, तो प्रतिशत पूछ रहा है किसका? एक्सपोर्ट का। किससे? इंपोर्ट से। तो ये कितना है? 350, 250 इंटू 100 पे कितना हो जाएगा? 0 से 0 खत्म किया, 25 से कट किया 4 टाइम्स, 25 से कम किया 4 टाइम, तो 35 इंटू 4 मतलब 140%। 140% एक्सपोर्ट का प्रतिशत था। ऑप्शन डी। ठीक, हमसे पूछ रहा था जो 1994 में जो निर्यात का मूल्य था, उसी वर्ष आयात के मूल्य का कितना प्रतिशत था? तो जो तुम्हारा निर्यात था वो कितना था? 350। ठीक है, ये हो गया आपका 350, और इसी वर्ष में आयात कितना था? आयात से कितना प्रतिशत था? तो आयात था 250। तो 350 250 का कितना प्रतिशत है? 140%। ठीक, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमसे पूछ रहा है दिए गए वर्षों में औसत निर्यात के मूल्य और औसत आयात के मूल्य के बीच अनुमानित अंतर कितना था? इस वर्ड का हमें खास ध्यान रखना है, ये एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा, अप्रॉक्सीमेट पूछ रहा है। अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है अनुमानित, या अप्रॉक्सीमेट को हम अगर एक अच्छे वर्ड में बोले तो वो क्या हो जाएगा? लगभग। ठीक, तो हमें इसका भी वो निकालना है और इनका भी एवरेज दोनों का एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा आपका? हम यहीं पे इंपोर्ट का इंपोर्ट के सामने लिख लेते हैं और एक्सपोर्ट का एक्सपोर्ट के सामने लिख देते हैं। इनको हम ऐसे ही जोड़ेंगे, देखो 5 10 5 15, ठीक है, 7 1 8 8 5 13 13 2 15 15 5 20 20 5 25 25 और 7 32, हासिल कितने? 3 3 2 5 3 8 2 10 2 12 1 13। तो ये हो गया 1325 इनका सम। और कितने साल है? 6 साल। 6 से कर देंगे इसको भाग, आते हैं इस पे, तो ये हो गया 5, ठीक है, 5 5 10 2 12 5 17 और 5 22, कैरी कितना? 2 2 3 5 4 9 3 12 3 15 15 2 17 और 1 1825, और साल यहाँ पे भी कितने हैं? 6। तो अंतर इनका कितना है भाई? हर बराबर है तो अंतर सिर्फ ऊपर का ही तो, अंश का ही तो आएगा। तो अंश में कितना अंतर है? 500/6। ठीक, तो जब इसको हम कट करेंगे तो 6 8 48, 6 3 18, फिर 6 3 18, 6 3 18, ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमारा जो सुटेबल आंसर होगा वो क्या होगा? 83 के आसपास कौन सा है? 85। तो हमारा जो डिफरेंस हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट, वो कितना है? 85 करोड़, मतलब ऑप्शन नंबर ए। देखो इसमें एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा था, एग्जैक्ट पूछता तो हमारा इसके औसत का जो अंतर होता है वो कितना होता है? 83.33%, सॉरी 83.33। बट उसने पूछा है अनुमानित, लगभग में कितना है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट कितना है। तो अप्रॉक्सीमेट में क्या करते हैं,
नियर की जो वैल्यू होती है इसको हम प्रेफर करते हैं। तो नियर में हमारे 83.33 के नियर में कौन है 85, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 85। और जो हमारे पास 100 ऑप्शन है 75 ऑप्शन है उनके बीच 83 से गैप बहुत जाता है, जिसका गैप सबसे कम होता है वही हमारा क्या होता है आंसर, ठीक है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के बीच अंतर 100 करोड़ था। तो ऑप्शन को भी हमें ध्यान से पढ़ना है। अगर इस ऑप्शन में देखें तो हमारे पास 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब 3 ऑप्शन तो ईयर के दे रखे हैं, जो चौथा ऑप्शन है मोर देन 1 ईयर। इस ऑप्शन का मतलब ये है कि हो सकता है कि एक से ज़्यादा सालों में जो अंतर हो दोनों का, आयात इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, वो कितना हो 100, ठीक। तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। देखो 75 और 150 का अंतर कितना, 150 मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे कितना है 50, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 250 350 का अंतर कितना है 100, 225 325 का अंतर कितना है 100, 350 और 450 का अंतर कितना है 100। तो ऐसे हमारे पास 3 साल ऐसे आ गए जिनका एक्सपोर्ट कितना है, इनका अंतर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कितना है 100 करोड़, ठीक। तो हो सकता है जो हमारे पास आंसर हमारे जो 3 साल आ रहे हैं 94 95 96, हो सकता है इसमें से एक ऑप्शन हो तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा साल उसमें दे रखे हैं जो हमारे आंसर आ रहे हैं, तो जैसे 94 उसमें नहीं दे रखा है कोई बात नहीं, हमारे पास क्या दे रखा है 96 दे रखा है और 95 दे रखा है। 95 96 में दोनों में 1995 और 1996 दोनों ईयर में हमारा क्या है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है 100 करोड़। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मोर देन 1 ईयर। 2 से ज़्यादा साल ऐसे हैं जिनमें, मोर देन 1 ईयर का मतलब एक से ज़्यादा साल ऐसा है जिसमें क्या है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का अंतर कितना है 100 करोड़। अगर इसमें इसका आंसर कब चेंज हो जाता, अगर इसमें दिया होता 92 93 95 और मोर देन 1 ईयर, तो जब हमारा एक ही ऑप्शन ऐसा है हमारा ऑप्शन दे रखा होता तो हमारा आंसर मोर देन 1 ना होके एक हो जाता 1995 जो भी ईयर हमारा दे रखा होता, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट टू वाज द परसेंटेज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम 1995 टू 1996। तो 1995 1995 से 1996 तक निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो चलते हैं कहाँ पे एक्सपोर्ट के ग्राफ में, मतलब निर्यात के ग्राफ में, किसमें 1995। हमारे पास 2 साल हैं, एक है 1995 और एक है 1996। तो 95 में क्या है कितना है 325 करोड़ का और 96 में कितना है 450 करोड़ का, ठीक है। यही तो एक्सपोर्ट है। तो कितने की वृद्धि हुई है प्रतिशत में पूछ रहा है ना। तो ये देखो प्रतिशत, पहले तो सबसे पहले हमें नंबर जानना होगा कि नंबर में कितनी वृद्धि हो रही है। तो नंबर में वृद्धि कितनी हो रही है 125 की, ठीक है। तो प्रतिशत जो इंक्रीज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 125 कितने से 1995 से। तो 1995 में एक्सपोर्ट कितना था 325 इंटू 100। तो 25 से कट करोगे 4 टाइम्स जाएगा, 25 से कट करोगे 25 से करना 25 25 दिए 75, ठीक है। तो 125 का मतलब कितना 125 गुणे 4 कितना हो गया 500, 500 बटे 13 प्रतिशत। इसको अगर हम कट करेंगे तो 13 3 39 बचेगा कितना 11, 110 हो गया, 13 8 104, 38 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो 38 वाला हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि वो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा था किसमें निर्यात में। 95 और 96 125 है, ठीक है। तो नन ऑफ दी एबव हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। हमसे ये पूछ रहा था 1995 से 96 तक निर्यात के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि है।
तो पहले तो मूल्य देखेंगे कितना है, 95 में कितना था 325 और 96 में कितना हो गया 450। तो अंतर कितने का है 125 का। अंतर ये बताता है कि इंक्रीज है। ठीक है, तो 325 से निकालेंगे तो 100 पे 325 पे अगर 125 करोड़ का अंतर है तो हमारा 100 पे कितना होगा, तो वो 38 पॉइंट समथिंग होगा। 38 का हमारे पास ऑप्शन नहीं, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी एबव। 2 DI सेट हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो इसी के साथ हम अपने तीसरे DI की तरफ बढ़ते हैं, जो फिर तीसरा भी क्या है हमारा, बार ग्राफ। ठीक है, तो बार ग्राफ क्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन 1000, हजारों में क्या दे रखे हैं, एम्प्लॉइज की संख्या दे रखी है, मतलब कर्मचारियों की संख्या 5 अलग अलग शहरों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या किसमें दे रखी है, हजारों में। पब्लिक सेक्टर मतलब सार्वजनिक हो गया, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर मतलब निजी क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें एग्जाम डिफेंडर यूट्यूब चैनल को, जिसमें आपको क्या होगा, सारे जो भी एग्जाम्स आएंगे, अभी यूपी का हम कवर कर रहे हैं तो यूपी पेट को कवर कर रहे हैं, कांस्टेबल आएगा, जो भी एग्जाम्स आएंगे उन सबको मैथ्स का हम पोर्शन आपको इस चैनल के माध्यम से कवर करवाएंगे। ठीक है, तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा और हमारे जो भी लोग हैं उन सब तक पहुंचा दीजिएगा, जिससे उन सब लोगों की क्या हो सके, हेल्प हो सके। तो हमारा जो पब्लिक सेक्टर वाला, जो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा जो पब्लिक सेक्टर वाला ग्राफ है वो क्या है, ये ब्लू वाली लाइन, ब्लू वाला कॉलम, और प्राइवेट सेक्टर वाला मतलब निजी क्षेत्र वाला कौन सा है, रेड वाला कॉलम। ठीक, तो 5 अलग अलग शहर हैं, कौन से, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर और कोलकाता। तो मुंबई में अगर पब्लिक की बात करें, पब्लिक सेक्टर में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, तो 550 का, हजार, ये हजारों में है, ठीक है। और यहाँ पे 200, हजार जो यूनिट होगा उसको हम बढ़ा लेंगे आगे। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा इस DI का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने शहरों में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या सार्वजनिक क्षेत्र के कुल कर्मचारियों की संख्या से 10% अधिक है, कि 10% से अधिक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी कर्मचारी हैं उनको निकालना पड़ेगा। तो टोटल हमारे पास पब्लिक सेक्टर वाले कितने हैं, 550, ठीक, प्लस 225 प्लस 125 प्लस 530 और प्लस 135। तो अगर हम इनको काउंट करेंगे टोटल तो हमारे पास हो गया 5 5 10 और 5 15, 3 3 6 2 8 2 10 5 15 और 1 16, 6 2 8 1 9 9 5 14 14 और 1 15। टोटल कर्मचारी हमारे पास कितने हैं, 1565। अब इनमें से हमें कितने निकालने हैं, इसके 10%। तो 1565 का 10% कितना होगा, 156.5। अब आधा तो कर्मचारी होगा नहीं, तो जिस भी उसमें क्या है, कर्मचारियों की संख्या सार्वजनिक क्षेत्र में 157 से अधिक है, वही हमारा आंसर होगा। तो 157 से अधिक कहाँ पे है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो 3 शहर ऐसे हैं जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जो टोटल कर्मचारी हैं उसके 10% से अधिक है। तो वो कितने, 3 शहर ऐसे। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 शहर ऐसे हैं जिनमें कर्मचारियों की संख्या क्या है, जो टोटल कर्मचारियों की संख्या है पब्लिक सेक्टर में उससे उसका 10% से अधिक। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले DI की तरफ। By what percent is the number of public sector employee is Chennai less than Mumbai? तो चेन्नई के क्या हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर कितने हैं चेन्नई में, 125। ठीक है, ये हो गया चेन्नई।
और मुंबई, ठीक है। मुंबई में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने हैं? 500। पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या मुंबई से की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? तो मुंबई में कितने हैं? 550। 550। तो यहाँ पे देखो कितने प्रतिशत क्या है, कम है। कहाँ से? 450, 550 से तो कितने कम है? 425। तो जो कम है प्रतिशत में, जो लेस का प्रतिशत है वो कितना है? 425 लेस है कितने से? भाई मुंबई से। और मुंबई में तो कितने हैं? 550, ठीक है। तो 100 पे कितने होंगे? इसको 5 से कट करेंगे तो 0 से 0 कट करेंगे, 5 से कट करेंगे 11 बार, और 5 से कट करेंगे तो 2 बार। और अगर हम इसको कट करें, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 850, ठीक है। इसमें किससे हमें डिवाइड करना है? 11 से। तो ये हो जाएगा 11 सती 77, बचा कितना? 7। तो लगभग कितना? 11 सती 77। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 77% लेस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब हम अपने एंड की तरफ बढ़ा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन हमारे पास और होंगे। 3 DI सेट आज हमने लिए हैं, तीसरा सेट हमारा चल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज अब शेयर ऑफ बाय टोटल प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एमंग ऑल ऑफ द एम्प्लॉयज। जो हमारे टोटल सभी कर्मचारियों में निजी कर्मचारियों की हिस्सेदारी का प्रतिशत लगभग कितना है? तो सबसे पहले तो हम जोड़ेंगे कि टोटल कितने हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने हैं? 5 2 750। यहाँ पे कितने हैं? 250, ठीक। यहाँ पे है तुम्हारे 225, और यहाँ पे हो गए आपके 5 705, ये हो गए आपके 200। तो ये तो टोटल एम्प्लॉय हैं, ठीक। ये कितने हो गए? 5 और 5 10, 5 15, ठीक है। 4 2 6, 6 5 11, 11 और 5 16, 8 2 10, 2 12, 12 7 19, 19 और 2 21, 2165 आपके हो गए टोटल, ठीक है। और इसमें से हमारे निजी क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो ये टोटल का मतलब पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों, और इसमें के प्राइवेट के कितने हो जाएंगे? प्राइवेट में 200, 225, 275, 375 और 75, 450 कितने हो जाएंगे? और 100 मिला के करेंगे 550। तो इनका प्रतिशत कितना है प्राइवेट वालों का टोटल से? ये ध्यान रहे बस, हम उसने पूछा किसमें? अप्रॉक्सीमेट पूछा है, ठीक है। तो 5 से कट करेंगे इसको 11 बार, 5 चक्कू 20, 5 तियां 15, 5 तियां 15, ठीक है। तो अगर हम देखो ये 11 चक्कू कितना होता है? 44। इसको 4 बार में कट करते हैं तो लगभग कट जाएगा। इसको कट करेंगे तो 25 बार। जब अप्रॉक्सीमेट पूछा तो हमें एग्जैक्ट पॉइंट में निकालना नहीं रहता है, तो हमारा 25 के बगल में क्या है? 25 के एग्जैक्ट पास में क्या है? अप्रॉक्सीमेट 26। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 26%। अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा क्या है? बेंगलोर में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का निजी कर्मचारियों का अनुपात लगभग कितना है? फिर इसने बोला है क्या, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है, लगभग में कितना है। तो लगभग में हम बता देंगे। किसका? बेंगलोर का। तो अगर हम बात करें बेंगलोर की पब्लिक सेक्टर से, तो बेंगलोर का ये रहा। बेंगलोर में पब्लिक सेक्टर कितना है? 530, और प्राइवेट सेक्टर कितना है? 175। तो अगर इसको हम 5 से कट करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा?
लगभग 106 और इसको हम 5 से कट करेंगे तो 5 3 15 और 5 25। देखो जब लगभग में पूछा है तो 35 से कट करो, 35 से करना 35 35 3 105। तो ये 3 और 1 का अनुपात हमारा हो गया। ठीक है, तो बेंगलोर में किसका पूछा था इसने? पब्लिक का और प्राइवेट का। ये हो गया पब्लिक और ये आपका क्या हो गया? प्राइवेट पीवीटी। तो इनका लगभग में अनुपात कितना है? 3:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टीआई का। तो मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप होमवर्क के तौर पे आप खुद से करें और कमेंट में इसका क्या करें? आंसर करें। अगर आज ये आपसे नहीं होता है तो आप उस चीज़ को भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि सर नहीं हुआ, तो मैं इस क्वेश्चन को जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें सबसे पहले लगा के उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप आपको आज का क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। और जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचते रहें। और इसको जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, जो भी लोग आपको लगता है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुँचना चाहिए, तो उनको एक बार शेयर कर दीजिएगा कहीं भी ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है, या जो भी आपके कांटेक्ट हैं, जो भी लोग तैयारी करते हैं, तो अगर उनको लगता है कि हेल्पफुल है तो मे बी उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। उससे उससे पहले हम क्या करेंगे, एक बार हम बात कर लेते हैं आज हमने क्या किया है बार ग्राफ। इससे पहले की क्लास में हमने कल के क्लास में टेबल ग्राफ किया था। ठीक है, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट हमने क्या किया था, प्रीवियस टू प्रीवियस हमने क्या किया था, पाई चार्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 एक एक टॉपिक उठा रहे हैं, उस पर बेस्ड डीआई कर रहे हैं। आई होप अगला जो हमारा क्लास होगा वो होगा लाइन बेस्ड, क्योंकि अभी लाइन बेस्ड हमने नहीं करवाया, तो लाइन बेस्ड अगला हमारा सेशन होगा। तो बने रहिएगा। और इस चीज़ को मैं अभी क्या करता हूँ, इसमें और कुछ इम्प्लीमेंट करता हूँ। एक बार ये सारे हमारे टॉपिक हो जाएंगे, उसके बाद में हम मिक्स के जो पूछता है डीआई, जैसे एक टेबल दे दिया, एक पाई चार्ट दे दिया, उसके बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी करवाएंगे। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।